हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे टोटल टॉप 3 फ्लेक्सी कैप डिस्कस करूंगा जिसने कि पिछले काफी समय से अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम पे भी ये काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया है, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन होंगे तो आपको अकाउंट ओपनिंग में 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट आप स्टॉक के द्वारा ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो पहला फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंडाइड ग्रोथ। अब इसका रिटर्न के ऊपर हम लोग देखते हैं तो इसने पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 29.33% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, एक साल में 63.13% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 34.16% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 30.44% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.98% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब हम लोग इसके बारे में बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 101 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 4154 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 74,791 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,73,376 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,93,000 है। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,130 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,41,473 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,77,619 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। शवान एनर्जी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। बायोकॉन लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र पे है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र पे है। हिंडलेको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अब इसका होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो इक्विटी पे है 90.9, डेबिट पे है 5.4 और कैश पे है 3.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 20.9, फाइनेंशियल पे 20.6, कंस्ट्रक्शन पे 15.1, अदर्स पे 10.9, मेटल एंड माइनिंग पे 10.3, हेल्थ केयर पे है 10.2, टेक्नोलॉजी पे 6.8 और केमिकल पे है 5.2%। अब इसकी एडवांस रेशियो को देखते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.44 और इसका पीवी रेशियो है 2.29। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है और अगर आप मिनिमम एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपया का सेट किया गया है। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो का तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा।
स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड था वो है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब चलिए हम लोग दूसरा म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। दूसरा म्यूचुअल फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। अब इसका जरा हम लोग 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में रिटर्न दिया है 20.04% का। एक साल के अंदर रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में रिटर्न दिया है 45.83% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.24% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 19.67% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न जो दिया है वो है 16.96% का। अब इसकी हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 1727 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 49,659 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं यदि आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,659 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,62,860 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,74,508 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,830 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,06,002 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,45,429 रुपया होता है। इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 49 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र। अब इसका होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 87.4%, कैश पे है 8.5% और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो फाइनेंशियल पे है 36.3, हेल्थ केयर पे 13.6, टेक्नोलॉजी पे 9.9, कैपिटल गुड्स पे 8.1, अदर्स पे 7.9, कंस्ट्रक्शन पे 7.2, एनर्जी पे 6.1, ऑटोमोबाइल पे 5.8 और कम्युनिकेशन में है 5%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.20 और इसका पीबी रेशियो है 3.42। इसके अंदर यदि आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी इसमें 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो का तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.78%। एग्जिट लॉट की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा और स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। ये था दूसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अब चलिए तीसरा फ्लेक्सी कैप हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इसने जो 6 महीने में रिटर्न दिया है 6 महीने में रिटर्न है 23.51% का। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, एक साल में 61.46% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 27.22% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.दोनों% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 18.54% का। अब हम लोग इसका एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 93 रुपया 89 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1656 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 73,349 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,75,060 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,92,075 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,410 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,05,905 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,84,865 रुपया होता।
अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 49 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 96.8% और कैश में है 3.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो फाइनेंशियल पे है 22.1, कंस्ट्रक्शन पे 13.7, कैपिटल गुड्स पे 11.5, एनर्जी पे 11.1, टेक्नोलॉजी पे 10.2, ऑटोमोबाइल पे 9.1, अदर्स पे 8.5, सर्विस पे 7 और हेल्थ केयर पे है 6.7%। अब इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.54 और इसका पीवी रेशियो है 3.08। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1000 रुपये का करना होगा और अगर मिनिमम एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपये का कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.23% का है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।